ठीक है, 4 डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन है ये बोलना चाहिए, जो कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पे बेस्ड है। ठीक है, लिमिट्स पे बेस्ड। अभी हमने लिमिट स्टार्ट किया। एक्चुअली जो पूरा चैप्टर है ना, लिमिट एक पार्ट है, डेरिवेटिव दूसरा पार्ट है, और फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी लिमिट पे है। ठीक है, तो लिमिट के लिए कर लेते पहले हम स्टार्ट। फर्स्ट अगर आप देखोगे अपनी एक्सरसाइज में, पेज नंबर क्या एक बार चेक करना, तो पेज नंबर 301, पेज नंबर 301। ओके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया लिमिट्स फाइंड आउट करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो इनिशियली मैं बता रहा हूं, जैसे अगर आपको लिमिट निकालनी है तो यहां पर ये कोई ना कोई एक फंक्शन दिया होगा। ये फंक्शन आपका क्या है, यहां पर ये फंक्शन है x+3, दिस इज व्हाट f ऑफ x। क्लियर ये चीज? यहां पर x के प्लेस पे ये जो लिमिट लिखी है ना, इसको डायरेक्टली पुट कर देना है आपको। पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3+3 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम अप्रोच यूज होगी। यहां पर क्या करना है, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देना, पाई। तो ये क्या हो जाएगा, पाई -22/7। क्लियर ये चीज? क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम करना है। यहाँ लिमिट क्या लिखा है, r टेंड्स टू 1, तो r के प्लेस पे क्या पुट कर देना है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 स्क्वायर। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू पाई। क्लियर? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अभी देखो, मैं अगर आप देख रहे होगे ना, तो मैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं लूंगा। ये जो अभी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, ये रूल 1 वाले क्वेश्चंस है, जिसमें आपको सॉल्यूशन सीधा जो लिमिट है वो लगाने से मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहां पर दिखा 1 2 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखोगे, ये है सामने आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट लगाओ, क्या होगा बताओ जल्दी, क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, 4 4 जा 16, 16 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 2, मतलब क्या आ जाएगा 2, मतलब क्या आ जाएगा 19/2। समझ में आई ये चीज? क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, x की जगह पे -1 पुट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1। क्लियर? ऐसे ही होगा, x की जगह पे -1 रखा, तो न्यूमरेटर में ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -1, तो ये दोनों कट गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -2, मतलब ये क्या आ जाएगा -1/2। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 टिक कर लो अपनी नोटबुक में, 1 2 3 4 5। ये R1 रूल 1 वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, हो गया यहां तक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी सिंपली रूल 1 से बनेगा। इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट कर देना है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा हुआ है 1। तो 1 पुट करोगे तो क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू देखो और बताओ, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1, ए स्क्वायर कैसे होगा, a इंटू 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये a, प्लस ये क्या हो जाएगा b, प्लस ये क्या हो जाएगा c, अपॉन में क्या आ जाएगा c प्लस b प्लस a। ऐसा ही आएगा, ये हो जाएगा c प्लस b प्लस a। तो ये दोनों कट जाएंगे तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 1। समझ में आई ये चीज? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे भी वही करना है, लिमिट पुट कर दो सीधा। x की जगह क्या पुट करोगे, 0, 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1, मतलब क्या आ जाएगा b। तो लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, b। तो रूल 1 या कैटेगरी 1 वाले क्वेश्चन समझ में आ गए, जिसमें डायरेक्टली क्या करते, लिमिट पुट करते। ठीक है, ये क्लियर? तो आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं, तान्या क्लियर हुआ, चैतन्य क्लियर? यस सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 8 और क्वेश्चन नंबर 12। अब इन पे रूल 1 अप्लाई क्यों नहीं होता, ध्यान से देखना। जब आप रूल 1 इस पे लगाओगे, मतलब सीधा x की जगह पे 2 रख दोगे, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 - 4 मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। डिनोमिनेटर 0 मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो गया। समझ में आई ये चीज? इसमें भी देखो, जब x की जगह पे 3 रखोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे अगर आते हो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 पे, तो यहां पर भी जब x की जगह -2 रखोगे तो 0 - 0 -2 + 2 0, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है, इनमें रूल 1 फेल हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में देखो, न्यूमरेटर क्या है, 3x² - x - 10, यही है न्यूमरेटर। इसको फैक्टराइज करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म, देखो -30 आना चाहिए ना, -30 आना चाहिए, तो किसमें स्प्लिट करेंगे कि -30 आएगा,
जल्दी बोलो। -6x और +5x में स्प्लिट करेंगे इसको, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे x² - 2², ऐसा लिखेंगे, और यहां क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? फर्दर लिमिट x टेंस टू 2, न्यूमरेटर में यहां पर ये पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा 3x, क्या बच जाएगा यहां पर x - 2, सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा +5, क्या बच जाएगा यहां पर x - 2, डिनोमिनेटर में a² - b² क्या होगा x + 2 इंटू x - 2, यहां तक क्लियर? फर्दर ये हो गया लिमिट x टेंस टू 2, न्यूमरेटर में यहां पर ये वाली टर्म क्या हो जाएगी x - 2, एक फैक्टर आएगा, दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 3x + 5, डिनोमिनेटर में x + 2 इंटू x - 2, यहां तक क्लियर सबको? x - 2 कट गया, ठीक है। अब जो बचा आपके पास, अब क्या बचा आपके पास लिमिट x टेंस टू 2, और ये हो गया 3x + 5 अपॉन x + 2, यही बचा। अब लगा दो भाई लिमिट, अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो 0 बना रहा था ना x - 2 वाला फैक्टर वो हट चुका है, तो अब x की जगह पे 2 रख दो, x की जगह पे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 3 जा 6, 6 + 5 11, 11 अपॉन 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 अपॉन 4। समझ में आ गए? तो रूल 2 में हम क्या करेंगे, हम फैक्टराइज कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जिससे डिनोमिनेटर की वो टर्म कट जाएगी जिसके कारण डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। सिमिलरली जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये वाला पार्ट इसको भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। इसमें कैसे होगा फैक्टराइज, न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे x² का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस इसको क्या लिखेंगे 9², डिनोमिनेटर का मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होना है 2 3 जा 6, मतलब -6 आना चाहिए, तो ये किस में स्प्लिट होना है -6x + x में स्प्लिट होगा, और यहां पर क्या आ गया -3, समझ में आई ये चीज? फर्दर लिमिट x टेंस टू 3, अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा x² + 9, और ये क्या हो जाएगा x² - 9, समझ में आई ये चीज? डिनोमिनेटर में देखो ये वाले पेयर में से, ये वाले पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा 2x, क्या बच जाएगा x - 3, सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा +1, तो क्या बच जाएगा x - 3, करेक्ट। फिर उसके बाद फर्दर न्यूमरेटर में और फैक्टराइज होगा ये x² + 9 एज इट इज, ये वाला जो फैक्टर है इसको x² - 3² लिख सकते हैं ना, तो फिर से a² - b² लगेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ? x + 3 x - 3। करेक्ट, x + 3 और ये हो जाएगा x - 3, क्लियर हुआ ये चीज सबको? और डिनोमिनेटर से x - 3 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2x + 1, करेक्ट। अब उसके बाद ये x - 3 और ये x - 3 कट गया, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, क्योंकि अब वो टर्म हट गया जिसके कारण आपका डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा था 0, तो अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, लिमिट मतलब x की जगह पे 3 रख दो, 3 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3² + 9, ओके। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 3 + 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 × 3 + 1, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 + 9 18, 18 और 18 और ये कितना आ रहा है 6, 18 6 जा कितना होता है 108। 108 डिवाइडेड बाय 7, दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही कुछ है, यहां पर ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप क्या करोगे, सबसे पहले तो लिमिट x टेंस टू, यहां पर क्या लिखा हुआ है -2, ठीक है, -2 डाल रहे हो तो डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है 0, तो आप पहले क्या कर लो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लो भाई। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने लिया एलसीएम, तो ये एलसीएम क्या आ गया 2x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 2, ये x इधर मल्टीप्लाई हुआ तो x, डिवाइडेड बाय क्या है ये x + 2, अपॉन में कुछ नहीं मतलब क्या है 1। क्लियर हुआ ये स्टेप? फिर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, यहां पर ये हो गया 2 + x डिवाइडेड बाय 2x, इनटू में आ जाएगा और ये वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ये दोनों टर्म कट जाएंगे, ठीक है, क्या बच गया 1 अपॉन 2x, लिमिट लगा दो तो 1 अपॉन 2 × 2, मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अच्छा -2 है क्या, सॉरी -2 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 4, ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो रूल 2 समझ में आ गया सबको, जिसमें क्या करते हैं हम फैक्टराइज करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें रूल 2 भी फेल हो जाते हैं, जैसे कि देखो यहां पर एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, ये वाला एग्जांपल। अगर बोल रहे हैं कि लिमिट निकालो, तो आप क्या करोगे x की जगह पे डालोगे 1, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, मतलब रूल 1 तो पहले ही फेल हो गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे फैक्टराइज करने जाओगे, तो फैक्टराइज भी नहीं हो पाएगा इजीली। क्लियर ये चीज? तो वो सारी चीजें फेल हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम आएंगे रूल 3 पे। तो रूल 3 जो है
वो थ्योरम पे बेस्ड है। और वो थ्योरम के पहले मैं थ्योरम 1 आपको पहले बता देता हूँ। थ्योरम 1 एक्चुअली अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पे बेस्ड है। आपकी बुक में से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया, देख लो इधर। तो थ्योरम 1 में क्या बोलता है, अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 निकालनी है, और अगर मान लो दो फंक्शन का एडिशन है, मान लो पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन sin x है, दोनों का एडिशन है, और एडिशन के बाद लिमिट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले लिमिट निकाल सकते हो, बाद में दोनों को ऐड कर सकते हो, मतलब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? वैसे अगर बीच में माइनस है तो भी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिमिट लगाने के बाद माइनस कर सकते हैं। वैसे अगर मल्टीप्लीकेशन में है कोई दो फंक्शन, तो पहले लिमिट लगा दो दोनों में, फिर मल्टीप्लीकेशन कर दो। समझ में आया ये चीज? वैसे अगर कोई दो फंक्शन डिवीजन में है, मान लो ऊपर x है नीचे sin x है, तो पहले ऊपर वाले में लिमिट लगा दो, फिर नीचे वाले में लिमिट लगा दो। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये है आपका थ्योरम 1। लिमिट को इस तरीके से ऐसे ऐसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ये चीज क्लियर सबको? अब आते हैं थ्योरम 2 पे। तो थ्योरम 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड बाकी क्वेश्चन अभी बनने वाले हैं, जो कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। थ्योरम 2 क्या बोलता है, अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, अगर ऐसी सिचुएशन है, तो अगर आप डायरेक्टली लिमिट लगाओगे तो a माइनस a डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर फैक्टराइज हो, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इसके इक्वल होगी। अब ये कैसे होगी, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे, अभी जरूरी नहीं हो, पहले अप्लाई करना सीख जाओ, ठीक है? तो इसको एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो ऐसा लिखा हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? आप कंपेयर करोगे दोनों को, कंपेयर करोगे तो भाई a की जगह क्या आ रहा है बताओ, a की जगह 3 आ रहा है, n की जगह पे क्या आ रहा है बताओ, 5। तो राइट साइड में क्या लिखा है, n a की पावर n माइनस 1, n मतलब क्या 5, a मतलब क्या 3 की पावर 5 माइनस 1। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, तो 5 इंटू 81 जो भी आएगा आंसर। समझ गए कि नहीं ये चीज? अब अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा लिखा हुआ है, तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? आप कंपेयर करोगे दोनों को, तो a की जगह पे क्या आ रहा है 1, a की जगह पे 1 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ a की पावर n होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ a है, तो इसकी पावर n लगा सकते हैं ना हम, 1 की पावर 100 लिख सकते हैं ना हम। समझ में है कि नहीं ये चीज? दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n, n मतलब क्या हो गया 100, 1 की पावर n माइनस 1, तो 1 की पावर 100 माइनस 1 मतलब क्या है 99, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। समझ गए ये चीज? ये कैसे लगाना है, थ्योरम 2। ओके, तानिया क्लियर है ना, चैतन्य क्लियर है ये थ्योरम 2? यस सर। थोड़ा सा मेरे को भी नहीं समझ आया। देख इधर क्या समझ में नहीं आया, कौन सा एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड? मेरे को देख थ्योरम ही क्लियर नहीं हुआ। देख भाई, यहां पर ये बोल रहा है कि अगर मान ले तेरा लिमिट जिस फंक्शन का निकालना है, वो फंक्शन अगर इस फॉर्म में है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, अगर इस फॉर्म में, अगर तू फर्स्ट रूल से जाता है, x की जगह पे a पुट करता है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा तेरा, 0 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो 0 हो गया। अब उसके बाद अगर देखेगा दूसरा कोई तरीका है जिससे न्यूमरेटर फैक्टराइज हो सकता है, तो दूसरा कोई तरीका यहां पर दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये थ्योरम के थ्रू जो है ना, हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी लिमिट की वैल्यू n a की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यस मतलब एक सर। फॉर्मूला है, समझ ले। तो जैसे इस एग्जांपल में लेते, लिमिट x टेंड्स टू 3 है, x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 5 अपॉन x माइनस 3, अगर हमको इसकी लिमिट निकालनी है, अगर हम डायरेक्टली x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो नहीं निकल सकता उससे। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पूरे लिमिट, इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो ये होती है n a की पावर n माइनस 1। तो हम कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन पे हमको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 की पावर 5 माइनस 1, मतलब सेम a और n की वैल्यू पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू मिल गई। समझ में आई ये चीज? अभी भी क्लियर नहीं है तो एक दो क्वेश्चंस देख ले, यस वेट सर, कर, क्लियर है। हो जाएगा clear, ठीक है? क्लियर है। ओके, चलो इसके बाद हम एक आध क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था इस पे बेस्ड, वो एग्जांपल पहले डिस्कस कर लेता हूं, और बाकी जो बच्चे प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट थे उनको मैंने ये एग्जांपल के बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करने बोला था। कौन कौन प्रेजेंट थे लास्ट क्लास में? तुम लोगों ने सॉल्व किया सेकंड पार्ट इसका? नहीं किया? ये कौन सा है? हाँ, ये फर्स्ट पार्ट है ना शायद। ओके, चलो ठीक है, देख लेते हैं एक बार।
अगर आपको इसकी लिमिट निकालनी है, ध्यान देना यहां पर, आपको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 1, और यहां पर क्या, x टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 10 माइनस 1। तो ध्यान देना यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर न्यूमरेटर में x टू द पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 तो लिख सकते हैं, बट डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, x माइनस a आना चाहिए, मतलब x माइनस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x टू द पावर 10 माइनस 1 आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी उस तरह का टर्म नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, न्यूमरेटर आपका क्या बन जाएगा, x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या हो जाएगा, x टू द पावर 10 माइनस 1 को 1 टू द पावर 10 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इस तरह से हम कर लेते हैं। x माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हम यहां पर लिमिट्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर देते। जो हमने थ्योरम देखा था ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो उस हिसाब से हम लिमिट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर सकते। तो लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर वाला टर्म मतलब x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म या डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और डिनोमिनेटर क्या है, x टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। समझ में आई ये चीज? तो राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो न्यूमरेटर में हम ये वाला थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरम 2, ध्यान दो ये थ्योरम 2, ठीक है। तान्या बताओ, थ्योरम 2 अगर अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में तो a और n की वैल्यू क्या क्या होगी? तान्या। सर n की वैल्यू 15 और a की वैल्यू 1। करेक्ट, n की वैल्यू 15, a की वैल्यू 1। तो यहां पर अगर हम पुट करेंगे तो n के प्लेस पे 15 आएगा, तो ये हो जाएगा 15, a की पावर, a मतलब क्या है, यहां पर a की वैल्यू 1 है, तो 1 टू दी पावर 15 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 14, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा, माही बताओ डिनोमिनेटर में। हाँ तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से? 10 माइनस 1 मतलब कि 9, तो 1 की पावर कुछ भी है वो 1 ही होती है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 अपॉन 10। 15 अपॉन 10 मतलब कितना आ जाएगा, 3/2। क्या ये समझ में आया ये चीज? तो इस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या था, बन गया था क्या वो? हाँ वो बन गया था ना, सबका बन गया जिनको होमवर्क दिया था इसका सेकेंड पार्ट मैंने। ओके ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस जो बच गए इस तरह के, उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ अब जो बच्चे एक्सरसाइज देख रहे हैं ना, देखो उसमें हमने 2 क्वेश्चंस अभी भी नहीं किए। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करके रखे हो तो एनसीईआरटी की बुक में एक्चुअली 2 क्वेश्चंस जो है अभी भी हमारे सॉल्व नहीं हुए, जो आज की क्लास में बच्चे अटेंड कर रहे हैं। और वो है एक तो क्वेश्चन नंबर 10, जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर आपको इसकी लिमिट निकाल, हाँ इनके लिए आज की क्लास जो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, उनको बस ये 2 क्वेश्चंस बताता हूँ फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर इसका अगर आपको लिमिट निकालना है तो लिमिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें लिमिट z टेंस टू क्या हो जाएगा, ये 1, न्यूमरेटर में इसको लिख सकते हैं z टू दी पावर 1/3 माइनस 1 टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में z टू दी पावर 1/6 माइनस 1 टू दी पावर 1/6, ऐसा हो जाएगा एक्सप्रेशन। क्लियर है यहां तक? फर्दर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो अभी हमने थ्योरम 2 देखा था ना, वो यहां पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। क्या था थ्योरम 2? लिमिट x टेंस टू a, जल्दी बताओ, लिमिट x टेंस टू a, फिर क्या था? x to the power n minus a to the power n। करेक्ट, दैट इज इक्वल टू, करेक्ट, ये था, ठीक है। तो ये थ्योरम अगर हमको अप्लाई करना है तो यहां पर भी उसी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा जो हमने एग्जांपल में किया था, क्योंकि यहां पर अपॉन में क्या है, z-1 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों टर्म्स में क्या डिवाइड करेंगे, z माइनस 1। तो न्यूमरेटर ये हो जाएगा 1 टू द पावर 1/3 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, z माइनस 1। डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, z टू द पावर 1/6 माइनस 1 टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। क्लियर हुआ ये चीज। अब उसके बाद लिमिट्स को डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर पे लिमिट लगाएंगे अपॉन डिनोमिनेटर पे लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 1 हो जाएगा z टू द पावर 1/3 माइनस 1 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। ओके, डिवाइडेड बाय लिमिट, ये क्या हो जाएगा, z टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर पे लिमिट मतलब z टू द पावर 1/6 माइनस 1 टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। क्लियर हुआ ये चीज। अब न्यूमरेटर पे जब लगेगा तो देखो ये वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू क्या है 1/3, a की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा n मतलब कि 1/3, a मतलब 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहना है, उसको छोड़ दो, ये आ जाएगा 1/3 न्यूमरेटर। वैसे डिनोमिनेटर क्या आएगा 1/6, और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि ये रूल 3 मतलब इस फॉर्मूले से बनने वाला है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, ये वाली जो अप्रोच है अभी आगे आने वाले और कई क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाली, तो इसको ध्यान देना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी हम सेम मेथड या सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो वो थ्योरम क्या था पहले यहां पर लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर क्या था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल्स टू, ये है थ्योरम। तो ये थ्योरम यहां पर कैसे लगेगा, यहां पर तो लगता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहां लिमिट x टेंड्स टू a आ रहा है और यहां पर a की पावर n आ रहा है, लेकिन यहां पर हमारे पास देखो 1 है और लिमिट क्या x टेंड्स टू 0, यहां पर x प्लस 1 है। तो यहां पर हम एक नया तरीका यूज करेंगे, ध्यान से समझना सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं इसको, हम इस पूरे को एक नया वेरिएबल लेंगे, किसको, x प्लस 1 को, x प्लस 1 को हम एक नया वेरिएबल ले लेंगे y। समझ में आया ये चीज? तो न्यूमरेटर में ये जो x प्लस 1 है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा y, और उसकी पावर क्या है 5, तो क्या हो जाएगा y की पावर 5। क्या ये समझ में आया? माइनस 1 है तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 को 1 की पावर 5 लिख सकते। क्लियर ये चीज। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है x, तो x को भी y में बदलना पड़ेगा। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस 1, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y माइनस 1। क्या ये समझ में आया? तो देखो ये पूरा जो टर्म था x के फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो गया, y के फॉर्म में। क्लियर ये चीज। एक चीज बच गई, वो ये है लिमिट। तो यहां पर लिमिट क्या आएगी, लिमिट पहले थी x टेंड्स टू 0, उसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहां पर देखो, अगर x की वैल्यू यहां पर मैं 0 रखता हूं, अगर x टेंड्स टू 0 होता है तो y की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 1। समझ में है कि नहीं ये? तो यहां पर लिमिट क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 1। क्या ये समझ में है? तो इस तरीके से हमने पूरे वेरिएबल को x की जगह किस में बदल दिया, y में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर ये चीज। अब इसके बाद ये वाला थ्योरम हम लगा सकते हैं इसमें। अब कंपेयर करो इन दोनों को, n की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी, 5, और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 5, 1 की पावर 5 माइनस 1 मतलब 1 की पावर 4, जो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 5। क्लियर हुआ ये चीज। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लासेस में किए थे लिमिट के, ये 3 रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर ये चीज, हटा दूं ये पूरा मैं? ओके, तान्या क्लियर है, चैतन्य क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो अब कुछ और थ्योरम्स है जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जो कि यूज होने वाले हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा यूज होंगे, ध्यान देना उनको। ठीक है, वो आपकी बुक में एनसीईआरटी अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें थ्योरम 5 ये इसमें गिवन है। ठीक है, तो थ्योरम 5 में ये लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, और दूसरा थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अब बाकी बच्चे भी स्टार्ट करना। आपने हालांकि इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, लेकिन फिर भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ क्लास 11th में बल्कि क्लास 12th में भी यूज होता है। ठीक है, तो इसके कुछ सब पार्ट्स भी हमने देखे थे। मान लो अगर ऐसा है, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y अपॉन y, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। समझ में आई ये चीज? ठीक है,
यहां से स्टार्ट करना, सारे बच्चे साथ में करना। उसके बाद अगर मान लो आपको ये निकालने बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन x, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये थ्योरम अप्लाई करना है, तो क्या ये थ्योरम अभी डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थ्योरम में क्या बोल रहा है, साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0 आता है तब उसकी वैल्यू क्या होती है 1। लेकिन हमारे पास यहाँ पर साइन आर्ग्यूमेंट में, यहाँ पर एंगल में क्या आ रहा है, 5x आ रहा है, तो नीचे क्या है, x है, तो अभी ये थ्योरम नहीं लग सकता। तो कैसे लगाया जाएगा उस प्रोसेस को समझना है आपको। तो ध्यान दो इधर, यहां पर अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, तो एंगल में अगर 5x है नीचे में भी क्या होना चाहिए, 5x। तो नीचे वाली टर्म को 5x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर नीचे एक 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। समझ में आई ये चीज? तो ये साइन 5x अपॉन 5x हो गया। इस 5 को अब हम चाहे तो लिमिट के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये 5 आ गया लिमिट के बाहर, तो ये आ गया 5, लिमिट x टेंस टू 0 हो गया। यहां पर क्या बच गया, साइन 5x अपॉन में क्या आ गया, 5x। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? ठीक है। अभी भी देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, क्योंकि साइन x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ साइन 5x अपॉन 5x आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, x टेंस टू 0 लिखा है। समझ में आ रहा है ये चीज? यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5x टेंस टू 0 सेम आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि मान लो हम ये लेते हैं कि y इज इक्वल टू 5x ले लेते हैं। हम 5x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, y से। तो ये पूरा राइट हैंड साइड में क्या क्या चेंजेस होगा ध्यान देना। ये 5 एज इट इज रहेगा, ये वाला 5 एज इट इज रहेगा, ये लिमिट तो लिमिट रहेगा, ठीक है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, साइन 5x की जगह पे क्या आ जाएगा, y अपॉन नीचे वाले 5x की जगह पे क्या आ जाएगा, y। समझ में आई ये चीज? अब आपको ये लिमिट में ये जो पार्ट है ना, x टेंस टू 0, इसको भी y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर x टेंस टू 0 है तो y टेंस टू क्या होगा, इसमें देख के बताओ। अगर x की जगह 0 रखूंगा तो y क्या होगा, 0, तो ये y टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, y टेंस टू 0। क्या ये समझ में आया? और अब हम चाहे तो ये वाला थ्योरम लगा सकते हैं, साइन x बाय x, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो मैच कर रहा है उससे, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। क्या ये समझ में आया ये थ्योरम किस तरह से लगेगा? ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। और ये थ्योरम लिख लेना और इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन हम अभी आगे सॉल्व करेंगे। तान्या समझ में आया क्या ये? नो सर। अच्छा नहीं आया, ओके ओके वेट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये चीज लिख देना साइन एक्स, ये नोट डाउन कर लो बस, ये फॉर्मूला, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कौन से पेज नंबर पे ये बोले, 290, 299, ओके। ओके ये हटा दूं पूरा मैं? अच्छा ठीक है। ओके बस आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, थ्योरम बोलो या फॉर्मूला जो भी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसको ध्यान में रखो। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिसको प्रैक्टिस करते करते आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना, तान्या आपकी बुक में देखना क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, पेज नंबर 301 पे है, पेज नंबर 301। और एक बार इसको समझने की कोशिश करना, नहीं आया तो मुझे बताना, नहीं समझ में आया तो, ठीक है। यस सर। हाँ, तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, आपको लिमिट
x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन bx, आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेकिन आपके पास जो फॉर्मूला है वो साइन x अपॉन x का फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हमने देखा कि साइन के एंगल में क्या है, ax वाली टर्म है, लेकिन हमारे डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है, bx वाली टर्म है। तो हम डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे, ax के फॉर्म में लाएंगे, बिकॉज जो साइन के एंगल में वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा, ये वाला जो b है, इस b को पहले तो मैं लिमिट के बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 1/b लिमिट के बाहर आ गया, और यहां पर क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन x, ऐसा बचा। क्या ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ सबको? अब आपके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में साइन के एंगल में कौन सी टर्म है, ax वाली टर्म है। तो इसको भी ax बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी बैलेंस करने के लिए a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? और उसके बाद ये वाला जो a वाला पार्ट है, ये a वाला पार्ट इधर आ गया। क्लियर? तो यहां पर बाहर में क्या हो गया, a अपॉन b, और यहां पर आ गया साइन, सॉरी a अपॉन b, यहां पर क्या बच गया, लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो गया साइन ax अपॉन ax। क्लियर हुआ ये चीज? यहां तक सबको क्लियर? अब देखो यहां पर अगर ध्यान देना, साइन x अपॉन x अगर होता है लिमिट x टेंस टू 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिमिलरली आप इन शॉर्ट ये समझ लो कि अगर साइन ax अपॉन ax है, जो एंगल में है वही डिनोमिनेटर में है, तो आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो और उसकी वैल्यू को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। वो जो y में कन्वर्जन वाला जो तरीका मैंने बताया ना, भूल जाओ उसको अगर कंफ्यूजिंग लगता है, अगर वो टफ लगता है तो। सिंपल है, अगर आपको ये रूल अप्लाई करना है तो आपको क्या देखना है कि जो साइन के एंगल में है वही उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और लिमिट क्या होनी चाहिए, x टेंस टू 0 होनी चाहिए। तो हम इस थ्योरम को अप्लाई करके उस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये पूरी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और यहां पर क्या बच गया, a बाई बी, और इस थ्योरम से इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये a अपॉन बी आ जाएगा। क्लियर ये चीज? आयुषी, माही, जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, बाकी इधर पे सब प्रेजेंट थे ना। तान्या, अभी कुछ क्लियर हुआ क्या ये? यस सर, हो गया। ठीक है, ये हटा दो, फिर एक बार देख लो। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है 14th क्वेश्चन। ये बस लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ax अपॉन साइन bx। तो ध्यान से देखो, यहां पर ये वाले फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन x अपॉन x वाली टर्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसी कोई टर्म नहीं दिख रही है आपको, तो आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले दोनों को x से डिवाइड कर देंगे। क्लियर ये चीज? तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म है वो देखो यहां पर क्या हो जाएगी, वो जाएगी साइन ax अपॉन x, ऐसा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, साइन bx अपॉन x, ऐसा हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इस थ्योरम को अप्लाई कर सके इसलिए किया, और ये थ्योरम अप्लाई तभी होगा जब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x वाली टर्म आएगी। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद अभी भी यहां पर एक प्रॉब्लम है, हम वैसे चाहे तो लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर पे लिमिट लगेगी अपॉन डिनोमिनेटर पे लिमिट लगेगी। तो न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन ax अपॉन x, और डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपॉन x। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर है? ऐसा हो जाएगा।
अभी भी ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि देखो न्यूमरेटर में साइन के एंगल में कौन सा टर्म है? ax, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है? सिंपली x। तो यहां पर इस टर्म को भी क्या बनाना पड़ेगा? ax बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर एक a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो साइन ax अपॉन ax वाली टर्म आ जाएगी, और बाहर में एक a से इधर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? सो दैट वो बैलेंस आउट हो जाए टर्म। वैसे ही इधर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी क्या करेंगे? इस x से हम b को मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाहर में भी हम एक b से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? बाहर में या यहां पर भी करो, वो लिमिट के बाहर ही आ जाएगा अल्टीमेटली। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाली जो पूरी टर्म है साइन ax अपॉन ax लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी, और इससे क्या मल्टीप्लाइड है? a, तो a इंटू 1। क्लियर ये चीज? डिनोमिनेटर में ये वाली जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? b बन जाएगी, सॉरी 1 बन जाएगी। तो 1 इंटू बी, ये मतलब ये b इंटू 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? a अपॉन बी। क्या ये स्टेप क्लियर है? एक बार चेक करो इसको। तान्या, चैतन्य, कुछ डाउट इसमें तो पूछ लो। नहीं आया क्या समझ में ये तान्या? नो सर, आ गया समझ में। ओके ओके, सो अब हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू। यहां तक मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास में पढ़ाया था सारे बच्चों को। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चंस जो है अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो अब ध्यान देना। अब जितने भी क्वेश्चन सब आगे आप देखोगे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन है, 15 से लेके 22 तक के। ठीक है, तो ये सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं दो थ्योरम से बनेंगे। कौन से दो थ्योरम से बनेंगे? देख लो एक बार, कौन से दो थ्योरम से बनने वाले हैं। थ्योरम 5, थ्योरम 5 के जो दो पार्ट है ना, ये वाला, जिसमें एक की तो प्रैक्टिस हमने अच्छे से कर ली, साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1। दूसरा वाला जो पार्ट है ना, इस वाले की हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बने, नहीं हमने बनाए तो भी चलेगा, ये बहुत कम यूज होता है। ठीक है, लेकिन जब आएंगे तब देख लेंगे हम। ठीक है, ओके। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है लिमिट, लिमिट x टेंस टू पाई, x टेंस टू पाई साइन, साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई माइनस एक्स, ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसकी लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले बताओ क्या करोगे? सबसे पहले रूल 1 अप्लाई करके देखोगे। रूल वन क्या था? डायरेक्टली लिमिट लगाना। पहले वो लगा के देखो। तो जब डायरेक्टली लिमिट लगाओगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। तो रूल 1 फेल हो गया। समझ में आया? फैक्टराइज तो हो ही नहीं सकता यहां पर, तो वाला सेकंड रूल भी खत्म हो गया। थर्ड रूल तो पॉलिनोमियल में लगता है, x टू दी पावर n, a टू दी पावर n, वो भी नहीं दिख रहा है। तो अब आ गया कि ये दोनों में से कोई एक थ्योरम अप्लाई होगा। क्लियर ये चीज? अब इसको कैसे अप्लाई करें और अप्लाई करने में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये दो चीजें आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर क्या साइन एक्स वाली टर्म आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर? पाई माइनस एक्स। अपॉन में क्या आना चाहिए? एक्स। हमारे अपॉन में क्या आ रहा है? पाई माइनस एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है कि नहीं? यहाँ पाई माइनस एक्स, यहाँ भी पाई माइनस एक्स, लेकिन एक्स और एक्स आना चाहिए। तो यहां पर हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे। हम पाई माइनस एक्स को एक नया वेरिएबल ले लेंगे। एक मान लो पाई माइनस एक्स को वाई ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? साइन वाई अपॉन में क्या आ जाएगा? वाई। क्या ये समझ में है? ऐसा करने से क्या ये फॉर्मूला उसमें लग सकता है? हाँ शायद लग सकता है, देखते हैं एक बार लगा के। तो यहां पर मैं लिमिट को चेंज करता हूं, यहां पर मैं पाई माइनस एक्स को क्या पुट कर देता हूं? वाई पुट कर देता हूं। क्लियर ये चीज? अगर ऐसा करेंगे तो देखो यहां पर क्या होगा? लिमिट, लिमिट y टेंस टू, क्या होने वाला है बाद में सोचेंगे, कुछ तो होगा, y में कन्वर्ट होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? ध्यान देना, साइन, यहां पर ये पाई माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? y। अपॉन में क्या आ जाएगा? पाई, और ये क्या आ जाएगा? y। क्या ये चीज समझ में आई? अब लिमिट तुम लोग चेंज करके बताओ कि अगर x टेंस टू पाई है तो y टेंस टू क्या होगा? मतलब x की जगह पाई है तो y की जगह क्या आएगा? 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिमिट में
y टेंड्स टू 0। क्या ये समझ में आया? जहां पर आपने x और y के बीच में रिलेशन बताया वहीं x की वैल्यू पुट कर दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यहां तक क्लियर? अब ये थ्योरम अप्लाई करने में प्रॉब्लम क्या बच गई हमारे पास? ये जो पाई है ये एडिशनली यहां पर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। कांस्टेंट लिमिट के बाहर निकल सकता है, तो 1/पाई बाहर आ गया। तो क्या बच गया आपके पास? लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y/y, यही बचा। समझ में आया ये चीज? और इस पूरे की वैल्यू इस थ्योरम से क्या होती है? 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1/पाई इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/पाई। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो अगर आ गया तो, और जिस किसी को डाउट इसमें पूछो। हटा दो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन। क्या लिखा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। हाँ बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे? जल्दी बताओ कैसे करेंगे? सर x के जगह 0 पुट कर देंगे। वेरी गुड। रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या सोचना है? रूल नंबर 1 सोचना है। क्या है रूल नंबर 1? डायरेक्ट लिमिट लगाना है। अगर रूल नंबर वन फेल हुआ तभी कुछ और सोचना है। तो यहाँ x की जगह पे 0 रख दो। 0 रख दोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो बस सॉल्व हो जाएगा। तो x की जगह पे 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? cos 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में क्या आ गया? पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/पाई। खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? ठीक है। अच्छा एक और चीज यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो यहां पर अगर इतना चेंज होता, ऐसा होता, मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर आ जाता cos π/2 प्लस x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। मान लो अगर ऐसा फंक्शन होता तो क्या होती? इसकी वैल्यू क्या होती बताओ? आप क्या करते? रूल 1 लगाते। रूल 1 लगाते तो ये क्या आ जाता? cos पाई अपॉन में क्या आ जाता? पाई। ऐसा ही होता। cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 2 मतलब 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो ये क्या हो जाता है? 0/पाई। तो आंसर क्या आ जाता? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये सही है बिल्कुल। न्यूमरेटर 0 आ सकता है। रूल 1 तभी वायलेट होगा, तभी अप्लाई नहीं होगा जब डिनोमिनेटर 0 आ जाए। समझ में आ रहा है ये चीज? डिनोमिनेटर 0 होने से वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, लेकिन न्यूमरेटर 0 होने से वैल्यू 0 होती है, वो डिफाइन है। क्लियर ये चीज? तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 17। अब ट्रिकी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री असली रंग दिखाने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या लिखा हुआ है? फंक्शन cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1। ऐसा ही है। सबसे पहले क्या करोगे? डायरेक्टली वैल्यू पुट करके चेक करोगे। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 माइनस 1 मतलब क्या हो गया? 0। डिनोमिनेटर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करें? अब इसको कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कौन सा थ्योरम लग सकता है वो भी देखना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करें, क्या करें? कैसे सिंप्लीफाई करें, क्या करें? देखो जल्दी। ये आपके पास वो थ्योरम्स है, ठीक है, साइन और कॉस वाले। ये वाला सेकंड थ्योरम लगाने की सोचना भी मत। नीचे में अगर लगाने जाओगे तो नीचे फिर से 0 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड थ्योरम के आउटपुट में क्या आता है? 0 आता है, तो फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। उसको लगाने का सोचना भी नहीं। हमको फर्स्ट थ्योरम ही ज्यादातर क्वेश्चंस में लगाना है।
तो उस फर्स्ट थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको साइन में बदलना पड़ेगा ना। अब कॉस को साइन में कैसे बदले, कॉस को साइन में कैसे बदले, इधर देखो मैं बता रहा हूं। देखो कॉस 2x, कॉस 2x या कॉस 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, याद है। एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इधर उधर मत पलटो, इधर लिख लो उससे अच्छा है। एक ये फॉर्मूला होता है। एक और क्या होता है, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, समझ में आ रहा है। और एक और क्या होता है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, समझ में आई ये चीज। हम ये बीच वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बीच वाला फॉर्मूला क्यों, क्योंकि cos से हमको किस में बदलना है, साइन में, क्योंकि साइन में बदल के ही हम ये वाला थ्योरम लगा सकते हैं। समझ रहे हो ना ये चीज। तो ये बीच वाला फॉर्मूला किस में लगेगा, न्यूमरेटर में लग सकता है ना भाई, न्यूमरेटर में लग सकता है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये जो न्यूमरेटर में cos 2x है उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, cos 2x की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, -1। क्या ये समझ में आया, यस और नो बताओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। पक्का यस, ठीक है। अभी पूछता हूं, बिल्कुल होगा, कैंसिल करेंगे अगले स्टेप में। अभी उसके पहले उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताना। उसी तरीके से जैसे हमने cos 2x की वैल्यू रखी, क्या हम cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने cos 2x की वैल्यू निकाली, cos 2x की वैल्यू अगर ये है तो cos x की वैल्यू इसी तरीके से क्या होगी। यहां पर एंगल को क्या कर दो, दोनों तरफ में डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। समझ में आया कि नहीं ये चीज। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x आता है, तो यहाँ x है तो यहाँ क्या आएगा, x बाय 2। तो ये वाला जो cos x है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, उसकी वैल्यू बन जाएगी ये वाली, मतलब कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। इसी को बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला हम यहां लगा रहे हैं। तो cos x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, और ये लास्ट में क्या है, -1। क्लियर यहां तक सबको। अब सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर ये +1 और ये -1 कट गया, नीचे में भी ये +1 -1 कट गया। क्लियर ये चीज। अब ऊपर में क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में क्या बचा, -2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये -2 और ये नीचे वाला -2 भी तो कट जाएगा ना। तो क्या बच जाएगा, अब आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बाय 2, ऐसा बन जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई सभी को। अभी हमने साइन के फॉर्म में तो ला दिया, नहीं ये वाला पूरा हटा दे रहे हो, चलेगा ना। यहां तक सबको क्लियर है ना, ठीक है। शॉर्टकट पे मत जाओ, डिटेल में समझो, क्योंकि फिर उसके बाद शॉर्टकट धीरे धीरे लगाना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको ना हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू साइन x अपॉन साइन x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट मैंने एकदम स्टार्टिंग में थ्योरम 1 जो आपकी बुक में ये बताया था, अगर ऐसे ऊपर में फंक्शन है नीचे में फंक्शन है तो लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है तो लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, ये बताया था मैंने। तो वो काम अगर हम यहां पर करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, ऐसा लिख सकते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय 2। क्या ये चीज समझ में आई सभी को, ठीक है। ऊपर नीचे सारी टर्म्स में लिमिट लिमिट ऐसा सेपरेट कर दिया। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये साइन 0 0 हो जाता है, साइन 0 क्या हो जाता है, 0। हमको लगाना है ये वाला थ्योरम। ये थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास नीचे में क्या होना चाहिए, साइन x के नीचे में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए।
तो यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पर इसके अपॉन में x लगा देते, यहां इसके अपॉन में भी x लगा देते। समझ में आ रहा है? इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, इसके अपॉन में क्या होना चाहिए, यहाँ एंगल क्या है x/2, तो इसके अपॉन में क्या होना चाहिए x/2, और इसके अपॉन में क्या होना चाहिए x/2। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो ये वाला x और ये वाला x, ये दोनों, ये वाला x इससे कट जाएगा, ये वाला x इससे कट जाएगा, रेसिप्रोकल होके तो कट ही जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? कि और डिटेल में समझाओ, उसको नहीं आ रहा था, आ गया? ठीक है, तो ये x और x तो कट जाएगा, यहां से ये x और ये x तो कट जाएगा, ठीक है, लेकिन बच गया ये जो 2 जो आया ना वो बच गया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक 2 लिखना पड़ेगा, 1/2 इस तरीके से। यहां पर में भी क्या आएगा, एक 1/2। उसको कैसे लिखें लेकिन, यहां पर एक 2 आ जाएगा, इंटू 2 इस तरह से आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक इंटू 2, सो दैट वो बैलेंस आउट हो जाए। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमरेटर में ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 1, ये वाला पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 1। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये 1 × 1 हो गया। डिनोमिनेटर में पहले ये 2 को बाहर निकालते हैं, तो 1/2 बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और यहां पर क्या बच गया, साइन x/2 अपॉन x/2, यही बचा। सेकेंड वाले पार्ट में भी क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, देखो ये वाला 1/2, क्या बच गया यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाय क्या बच गया, x/2। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये वाला भी पूरा पार्ट इस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में ये 1/2, इनटू सारे मल्टीप्लीकेशन में इनटू क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर हुआ ये चीज? तो 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये आ जाएगा 1/1/4। तो रेसिप्रोकल हो के आंसर क्या आ जाएगा, 4। क्लियर हुआ ये चीज? हम्म। हम्म। कहां पर? अरे उसको तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लिखे ना। ये मेरे को लग रहा है थोड़ा ज्यादा टफ बता दिया मैंने, बहुत एकदम डिफिकल्ट कर दिया। छोड़ो इसको, इसको ये देख लिए ना, समझ गए ना, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो दूसरा भी एक देखो, इधर ध्यान दो। थोड़ा शॉर्टकट जो हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छे से अप्लाई कर सकते, वो तरीका समझो। देखो इधर ध्यान दो, यहां से इसके बाद से ही थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम चालू हुआ था। दूसरा तरीका समझ लो, थोड़ा ज्यादा इजी लगे, हो सकता है। ये लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है। अब भाई यहां पर एक काम करो, यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो उसको लिख दो साइन x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। इनटू में क्या लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं? क्योंकि हमने नीचे में एक्स स्क्वायर आया तो ऊपर में भी। वैसे ही डिनोमिनेटर वाले पार्ट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो नीचे में x/2 का स्क्वायर आ रहा है, तो ऊपर में भी क्या आना चाहिए, ऊपर में भी x/2 का होल स्क्वायर ऐसा आना चाहिए। क्या ये चीज समझ में आई? अब देखो इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, फर्दर अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा, साइन x/x का होल स्क्वायर एज इट इज, इनटू ये वाला जो एक्स स्क्वायर मैंने लिखा था वो लिख दिया, अपॉन डिनोमिनेटर में साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, ये वाला चीज फिर से वैसे ही लिख रहा हूं, इनटू ये x/2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे ही बन जाएगा। तो अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? और ये जो 1/4 था ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये 4 ऊपर आ चुका है, ये 4 ऊपर आ गया है। ये वाली टर्म बची, कौन सी टर्म, साइन x/x का होल स्क्वायर, ये बचा है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है, साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, ये बचा है। क्या ये समझ में आया? अब क्या होगा, ये 4 इधर लिमिट के बाहर आ जाएगा, 4 लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो ये 4 बाहर आ गया। और ये लिमिट जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x का होल स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन x/2 अपॉन x/2 का होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर, एक बार देखो जल्दी, क्लियर हुआ ये स्टेप? आयुषी नहीं आएगा समझ में, नहीं आ रहा है? हम्म। कहां पर?
ये कर सकते 1, मैं उसको अलग अलग करके फिर कर रहा था। ठीक है, कर सकते उसको डायरेक्टली 1। एक बार देखो यहां तक का स्टेप हो चुका था हम लोगों का, यहां तक का स्टेप हो चुका था। फिर यहां पर डिनोमिनेटर में क्या किया मैंने, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो इनटू में एक्स स्क्वायर, साइन एक्स बाय 2 अपॉन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, तो इनटू में एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, ये 4 रेसिप्रोकल होके ऊपर में चला गया, 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया। फिर लिमिट को हम ऊपर और नीचे में सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से, समझ में आया। अब इसमें लगा दो ये वाला थ्योरम, कौन सा वाला थ्योरम लगाओ, ये साइन एक्स बाय एक्स वाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स। अब तुमको लग रहा है यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, दो बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, साइन एक्स बाय एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स, तो अप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 दो बार में आ जाएगा। तो ओवरऑल ये पूरे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, नीचे वाले की भी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये फाइनली आंसर, ये आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देना पड़ेगा, इसको कर लो जल्दी से, फिर हम और बाकी क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिनका ये हो गया है ना, वो क्वेश्चन 18 ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 18। तान्या समझ में आया क्या ये? Yes, sir. इसके बाद ना मैं एक, ये नोट कर लोगे ना, बताना मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सबसे, देखते कौन परफेक्ट आंसर देता है। ये माही कुछ दिनों से एब्सेंट थी क्या, क्यों? ओके, अच्छा ये केवी का भी एग्जाम चल रहा है क्या? क्या हो रहा है केवी में, कौन सा और कौन सा है कल? ओके, ये हटा दूं, हो गया तो सबका। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देखते हैं, कौन बताएगा। मेरा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x होल टू द पावर 100, इसकी वैल्यू क्या होगी? जिसको पता है हाथ उठाना बस, इसकी वैल्यू क्या होगी बताना, जिसको पता है हाथ उठाना बस। ओके, तान्या पता है, चैतन्य, और कोई इधर ऑफलाइन में? क्या होगी इसकी वैल्यू? 1 होगी इसकी वैल्यू, समझ गए ना कैसे 1 होगी। तो ये ध्यान में रखना, ये सिंपल सी चीज है, वही कंसेप्ट हमने यहां पर यूज किया एक्चुअली। ठीक है, हटा दूं, ये पूरा हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18। क्या लिखा है 18 क्वेश्चन, देखो जल्दी से। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, फिर क्या लिखा है, ax प्लस एक्स कॉस एक्स, ax बिल्कुल निकल सकता है, cos x डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है यहां पर, b sin x, b sin x, b sin x, बस इतना ही है ना। ओके, तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे, रूल 1, मतलब सीधा x की जगह पे लिमिट लगा दो, x की वैल्यू रख दो, लेकिन रखोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, तो रूल 1 वायोलेट हो गया। ठीक है, अब रूल 1 वायलेट हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक ही रूल दिमाग में आना चाहिए, वो है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, अब इसको कैसे उस तरह से बनाया जा सकता है, हाँ, तो सबसे पहला स्टेप बोल रहा है कि न्यूमरेटर से x कॉमन निकाल देंगे, अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस कॉस एक्स, ऐसा बचेगा, नीचे में b साइन x ऐसा है। हाँ ठीक है, अगला स्टेप, अब ऐसा कर सकते हो, ये सही बोल रहा है, या ये समझ लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दो। क्यों x से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको साइन x अपॉन x चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, b साइन x अपॉन x, क्योंकि आपको कुछ भी करके साइन x अपॉन x वाली टर्म लानी है। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, x
a प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा x। क्लियर हुआ ये चीज? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो न्यूमरेटर में तो भाई ये x और ये x तो कट गया, ये तो सिंप्लीफाई हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऊपर वाले की लिमिट अपॉन नीचे वाले की लिमिट। समझ गए ये चीज? ठीक है। तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहां पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा b साइन x अपॉन x। समझ गए ये चीज? हाँ करेक्ट, यहां तक क्लियर। अब ये b का यहां कोई रोल नहीं है, इसको उठा के बाहर फेंको, ठीक है। ये b यहां पर से बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा न्यूमरेटर में लिमिट अभी लगा दो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस कॉस 0। डिनोमिनेटर में ये b बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, थ्योरम से 1 होती, तो ये पूरा 1 हो गया। और फिर उसके बाद न्यूमरेटर में क्या बचा था, a प्लस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय b इंटू 1 मतलब b। समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन करो स्टार्ट, फिर इसके बाद ये हटा दूं मैं, हो गया तो। विप्लव कुछ डाउट? क्वेश्चन नंबर 19 जिससे बन जाएगा, पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है, वो हाथ उठाना बस। ओके, कॉस का, हाँ तान, हाँ सेक होता है 1 अपॉन कॉस। हाँ तान्या बताओ क्या होगा आंसर उसका? सर 0। करेक्ट, 0। कैसे 0 होगा? डायरेक्टली पुट कर दो लिमिट। क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 s x sec x, ऐसा ही है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो, अगर कंफ्यूजन है तो आप ये कर दो x अपॉन कॉस x कर दो, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा दो, सीधा यही लिमिट लगा दो, तो ऊपर में आ गया 0, नीचे में क्या आ गया cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या आएगा 0। खत्म। समझ गए? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। सेक 0 की वैल्यू भी 1 होती है, सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो अगर यहीं पर लिमिट लगा देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 0 इंटू 1, तो आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है, अगर आपको सेक 0 की वैल्यू पता है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया सबका। फिर क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे होगा वो चीज देखना। सॉरी 20 क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx। तो सबसे पहले रूल 1, डायरेक्टली लिमिट लगा के देखो। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 और साइन 0 क्या होता है 0। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो रूल 1 नहीं लग सकता। अब क्या करें, अब क्या करें, अब साइन दिख रहा है तो साइन के साथ में साइन x अपॉन x आना चाहिए। समझ रहे हो? तो साइन x अपॉन x कैसे और क्या करने पे आएगा, क्या करने पे आएगा भाई बताओ। अरे जो वही जो हर बार किए, क्या किए थे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ x से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो कि नहीं? तो बाद में करेंगे वो सब चीजें, पहले ax अपॉन x प्लस bx अपॉन x। न्यूमरेटर की सारी टर्म x से डिवाइड होगी, डिनोमिनेटर की भी सारी टर्म x से डिवाइड पहले कर दो, साइन bx अपॉन x। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं सबको? ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान देना, ये x और ये x कट जाएगा, यस और नो?
ये x और ये x कट जाएगा, यस और नो? नो, इसीलिए तो मैं बोला नो। वो कैसे घटेगा? वो एंगल में ना, ठीक है, ये x और ये x कटेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में ये हो जाएगा साइन ax अपॉन x प्लस b डिवाइडेड बाय साइन डिवाइडेड बाय a प्लस साइन bx अपॉन b, bx अपॉन x है ना, हाँ, ये ठीक है। यहां तक चेक करो, यहां तक क्लियर ना सबका? ओके, अब क्या करेंगे बोलो जल्दी। अभी रुक जा, अभी ए से अभी डिवाइड करना है क्या? कर दे, ठीक है कर देते। यहां पर इनटू में एक ए आ जाएगा, यहां पर इनटू में नहीं, वैसे थोड़ी ना होगा, यहाँ बी और यहाँ बी वो कैंसल आउट होके सेम बनना चाहिए ना, तभी पूरे में करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहां पर किया ना तो ऊपर नीचे दोनों कट के वही बन रहा है ना फिर अल्टीमेटली, ठीक है। यहां तक क्लियर? या मैं अगर पहले नहीं करना चाहता तो पहले ब्रैकेट ओपन करता बाद में करता, मैं ऐसा सोच रहा था। अगर कर दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर ऐसा हमने कर दिया, फिर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऊपर और नीचे। तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाली टर्म में मतलब पहले यहां पर आएगी, इस वाली टर्म में अप्लाई होगी लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, a साइन ax अपॉन ax ऐसा हो जाएगा, प्लस लिमिट x टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा b अपॉन, नीचे में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा a लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर आ जाएगा a प्लस लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पर आ जाएगा b साइन bx अपॉन bx। यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? एक बार जल्दी बताओ, क्लियर यहां तक? ठीक है। अब उसके बाद मुझे बताना, सबसे पहले न्यूमरेटर में ये a को बाहर निकाल सकते हैं ना, ये a बाहर आ जाएगा, तो a बाहर आ गया तो क्या बचा, साइन ax अपॉन x और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो a इंटू 1 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? ये वाली वैल्यू क्या होगी बोलो जल्दी? ये b रहेगा, क्योंकि वहां कहीं x है नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो b का b रहेगा, तो प्लस b। डिनोमिनेटर में, हाँ आंसर 1 है। डिनोमिनेटर में वैसे ये वाला पार्ट क्या रहेगा, a रहेगा, प्लस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये b बाहर निकल गया, साइन bx अपॉन bx मतलब क्या हो जाएगा b, a प्लस बी कट गया तो क्या बचेगा 1। ठीक है, क्लियर सबको? हाँ a प्लस बी 0 नहीं, वो इसीलिए मेंशन्ड है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो जल्दी। ये हटा दो क्या पूरा? हाँ तो 21 में क्या कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21 में बताओ कितना होता है। cosec x माइनस cot x, ऐसा ही है। तो यूजुअली हमको cosec cot की वैल्यू याद नहीं रहती है ना, तो हम उसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देते। तो क्या होता है, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, माइनस cot क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर ना सबको? अब लगा दो लिमिट। नहीं, आंसर देख क्या लिखा है, 0 है। हम्म, नहीं लेकिन नीचे भी तो 0 आ गया ना। हाँ ये सही बोल रहे हो, एक्स से डिवाइड करने के बाद। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब जल्दी से ना आप लोग थ्योरम देखो, थ्योरम
थ्योरम जो अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, थ्योरम 5, जिसमें दो पार्ट थे। एक पार्ट जो मैं बोल रहा था उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, कॉस वाला। देखो ये वाला कॉस वाला पार्ट है, वो यहाँ पर यूज होगा एक्चुअली। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस थ्योरम को और जो अभी हमारे पास आया है, तो देखो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट हमारे पास है क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स। वो देखो इसमें ये वाला न्यूमरेटर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है जो साइन एक्स, उसमें देखो यहाँ पर साइन एक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। अब बस आपको क्या चाहिए, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो आप क्या करो, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स से डिवाइड कर दो। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ। अब उसके बाद अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं, ऊपर वाले की लिमिट अपॉन नीचे वाले की लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। क्लियर हुआ ये चीज सबको। ये चीज क्लियर सबको। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाए। गुड इवनिंग, इधर आ तो सॉल्व करो तो इसको। कैसे बनूंगा, वो 0 होता है ना, देखना। इसीलिए तो ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट की न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होती है ना भाई। देखो फॉर्मूले से ये वाला पार्ट 0 होता है, अपॉन डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या होता है 1 होता है। तो 0 अपॉन 1 मतलब क्या आ जाएगा 0। समझ गए ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 22, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो अच्छे से। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपने यही किया होगा कि x की जगह पे डायरेक्ट पाई बाय 2 रखा, लेकिन डिनोमिनेटर सीधा दिख रहा है कि वो 0 हो जा रहा है। तो अब क्या करें, 10 को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जो भी कुछ करोगे ना, नीचे हमेशा आपको डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम देगा ही वो x माइनस पाई बाय 2, क्योंकि वो साइन एक्स बाय एक्स इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। समझ रहे हो। तो और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बता रहा हूं, जो आपने दोनों थ्योरम पढ़े, देखो दोनों थ्योरम जो पढ़े उसमें आपको ये लिमिट में क्या लिखा है नीचे देखो, एक्स टेंस टू क्या लिखा है 0। और यहां पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें लिमिट क्या लिखा है देखो, एक्स टेंस टू पाई बाय 2। मतलब वो दो थ्योरम आप लगा ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो अब क्या करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की लिमिट बदलनी पड़ जाएगी, एक्स टेंस टू 0 के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब हमको एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। याद है एक आध क्वेश्चन हमने ऐसा किया था, y वाला नया वेरिएबल। तो y जो नया वेरिएबल है वो कैसे पता चलेगा कि किसको ले, तो वो यहां से पता चलेगा। देखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है पाई बाय एक्स माइनस पाई बाय 2, इसको हम नया वेरिएबल ले लेंगे y। क्या ये समझ में है। हाँ, ये पूरे डिनोमिनेटर को, इस पूरे को क्या ले लेंगे, y ले लेंगे। क्लियर ये चीज। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा y। क्या ये चीज क्लियर सबको। लिमिट किस में बदलेगी देखो, लिमिट, हाँ x टेंस टू पाई बाय 2, तो x की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो y टेंस टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर ये चीज। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट y टेंस टू 0। क्या ये चीज क्लियर सबको। न्यूमरेटर में जो ये जो x दिख रहा है न्यूमरेटर में, यहां ये जो x दिख रहा है, इस x की जगह क्या रखना है वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहां से देखो उस x की वैल्यू क्या आने वाली है, इस x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 प्लस वाई, यही आ जाएगी x की वैल्यू। क्या ये समझ में आया।
तो न्यूमरेटर में tan 2 और वो जो y है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे π/2 प्लस y। क्या ये चीज क्लियर सबको? ठीक है। अब क्या होगा ध्यान देना, यहां पर हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, डिनोमिनेटर वाला y एज इट इज, न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आ जाएगा tan। ये सब एंगल में भाई, ये पूरा एंगल में ना tan के, ये पूरा एंगल में, तो ब्रैकेट ओपन हुआ तो 2 इंटू π/2 कितना बनेगा 10 पाई बनेगा, और ये 2 इंटू वाई तो मतलब क्या हो जाएगा प्लस 2y। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? ओके ठीक है, कोई कुछ डाउट? हाँ, अब आएगा ट्रिग्नोमेट्री का रोल यहां पर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको ये भाई ध्यान में रखना पड़ेगा, tan पाई प्लस थीटा क्या होता है। तो देखो पाई मतलब कहां पर आता है, ये 0 रेडियन, ये पाई रेडियन, पाई मतलब 180, पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, और कन्वर्जन नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा, तो ये पूरा जो है वो क्या बन जाएगा tan 2y बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया y। क्लियर ये चीज? यहां तक क्लियर सबको? अब सोचो क्या करेंगे इसके बाद। हाँ, 2 से नीचे इनटू, लेकिन वो 10 के लिए वाला फॉर्मूला नहीं ना, वो सिर्फ साइन के लिए, वो जो साइन y अपॉन y, साइन x अपॉन, वो सिर्फ साइन के लिए, वो 10 के लिए नहीं है। तो अब क्या करें, हाँ इसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन 2y अपॉन y इंटू 1 अपॉन कॉस 2y। समझ रहे हो ना क्या किया है मैंने क्या किया है, tan 2y को sin 2y अपॉन cos 2y लिखा, लेकिन आपको ये दिख रहा है ना मैंने cos 2y को अलग करके लिखा है, थोड़ा सा उधर खसका के लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अभी मैं लिमिट जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं इन दोनों को एक साथ लेना चाहूंगा और इन दोनों को, इस वाली टर्म को अलग लेना चाहूंगा। क्लियर ये चीज? किसके ऊपर y, cos 2y के ऊपर y मतलब, अरे नहीं भाई मैंने क्या किया, ये tan 2y जो है ना, tan 2y को मैंने लिखा है sin 2y डिवाइडेड बाय cos 2y। समझ में आई ये चीज? और ये अपॉन वाला y था तो अपॉन वाला y इधर आ गया, तो मैंने क्या कर दिया इसको sin 2y अपॉन y इंटू 1 अपॉन cos 2y। समझ में कैसे किया मैंने? ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया मैंने वो बताया, ताकि मैं लिमिट को सेपरेट करूं, तो यहां पर आ जाएगा tan लिमिट y टेंस टू 0 sin 2y अपॉन y इंटू लिमिट y टेंस टू 0 1 अपॉन cos 2y। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट के बारे में पूछता हूं, इसकी लिमिट क्या होगी बताओ, क्या होगी? लिमिट लगाओ, y की जगह 0 पुट करो सीधा, क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये पूरा पार्ट क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना। समझ गए? इस वाले पार्ट में क्या करना पड़ेगा, 2 से इधर और इधर मल्टीप्लाई, ये करने के बाद ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इधर बाहर पे क्या है 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब क्या आ जाएगा 2। ये होगा फाइनल आंसर। समझ गए ये? तो ऐसे क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड है, तो ये आप समझ लो कि रूल नंबर 4 है। समझ गए ना, रूल नंबर 4 है लिमिट्स के क्वेश्चंस के लिए, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, उसमें असल में लिमिट समझ में आएगी। लिमिट अभी तक मैं उतना डिटेल में आपको समझाया नहीं कि लिमिट होती क्या है, वो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है ना 23 ऑनवर्ड्स, जिनमें फंक्शन मल्टीपल वे में डिफाइन है। मल्टीपल वे में डिफाइन है मतलब कैसे है, जैसे कि देखो फंक्शन को मैं हमेशा क्या बोलता हूं, फंक्शन को आप प्रैक्टिकल वे में रखो। जैसे आपके मोबाइल है, मोबाइल में आपके हर बटन का एक फंक्शन होता है ना, ये पावर बटन का एक फंक्शन होता है। आप उसको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो क्या होगा, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग प्रेस करोगे तो क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो वो जो इनपुट जो है,
इनपुट के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि वो आउटपुट क्या देगा। इनपुट अगर 1 सेकंड से कम का है तो वो सिर्फ डिस्प्ले ऑफ करेगा, लेकिन अगर 1 सेकंड से ज्यादा ड्यूरेशन का है तो पूरे मोबाइल को स्विच ऑफ करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर जो आगे आने वाले फंक्शंस हैं उनके भी वर्किंग अलग अलग है डेफिनेशन के हिसाब से। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे, देख रहे हो क्वेश्चन 23, देखो बुक में ध्यान दो जल्दी से। उसमें देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखा है और इक्वल टू में दो अलग अलग वैल्यू लिखी है फंक्शन की, दिख रही कि नहीं? दो अलग अलग वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू के बाजू में उसने क्या लिखा है? x लेस देन 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो ऊपर वाली वैल्यू लेगा, और नीचे क्या लिखा है? x ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो नीचे वाली वैल्यू लेगा फंक्शन। समझ में आए? तो वो डबल वैल्यू ले रहा है वो फंक्शंस। क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।